दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020-21 शुरू हो चुका है और लेकर आया आपके लिए ढेर सारी चिंताएं, क्योंकि आपसे आपके एम्प्लॉयर ने पूछ लिया है कि कौन से टैक्स रिजीम में आप रहना प्रेफर करेंगे, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में या फिर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में जो इस साल हमारे बजट में अनाउंस की है। दोस्तों आप चाहे किसी भी लोकेशन पर हो, कोई सी भी कंपनी में काम करते हो, कोई से भी इनकम ब्रैकेट में हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा केवल और केवल आपको 5 सेकंड में। और वो 5 सेकंड कौन से होंगे, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए रहिए। इस वीडियो में मैंने एक पासवर्ड का डिस्कशन किया है, वो पासवर्ड आपकी हेल्प करेगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन से टैक्स रिजीम में आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बजट 2020 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, पर्टिकुलरली फॉर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए। इन सभी चेंजेस को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है कि पहले आखिर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इस चेंजेस क्यों किए गए हैं, क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, और तीसरा पार्ट कि इन सभी चेंजेस से मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या नुकसान हुआ और मैं क्या डिसीजन लूं अभी। दोस्तों बजट 2020 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट की रेट्स में चेंजेस कर दिए गए, इनकम टैक्स एक्ट के स्लैब्स में बदलाव कर दिए गए। पहले हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 4 स्लैब हुआ करते थे, 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 2.5 से लेकर 5 लाख तक, 5 से लेकर 10 लाख तक और 10 लाख से ऊपर वाले केसेस के लिए। अभी टोटल हमारे देश में 7 इनकम टैक्स स्लैब हो गए हैं, 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 2.5 से लेकर 5, 5 से लेकर फिर फर्दर 2.5 लाख के अंतराल पर टैक्स स्लैब्स हैं। पहले इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन वो कंसेप्ट अभी नए टैक्स रिजीम में पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है। दोस्तों अपेरेंटली देखने में हमें लगता है कि हमारे लिए इनकम टैक्स एक्ट की रेट में छूट दी गई है। इनकम टैक्स रेट जहां 20% था वो भी 10% हो गया है, लेकिन दोस्तों ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये ऊपर से देखने में हमें तो आभास होता है कि इनकम टैक्स एक्ट की रेट कम कर दी गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर है कि जो पहले छूट आपको मिला करती थी वो अभी छूट आपको नए स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगी। छूट से मेरा मतलब है जितने भी आप इनकम टैक्स एक्ट में पहले एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम किया करते थे, लाइक योर 80C की 1.5 लाख तक की लिमिट, एनपीएस में आप एडिशनल 50,000 रुपए लिया करते थे, आपके कुछ मेडिकल इंश्योरेंस था, वो सब थे, आपके हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट था, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल थे, वो सभी छूट अभी नए टैक्स रिजीम में नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये नया टैक्स रिजीम अभी ऑप्शनल है, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टैक्स रिजीम में आप जाना प्रेफर करेंगे। नेचुरली जिस टैक्स रिजीम में आपको कम से कम इनकम टैक्स जाएगा आप वही प्रेफर करेंगे। दोस्तों हमारी सरकार का ऐसा मानना है कि तकरीबन 100 के आसपास डिडक्शन लोग क्लेम करते हैं, वो अभी 70 खत्म हो जाएंगी, नए टैक्स रिजीम में ओनली 30 कंटिन्यू करती रहेंगी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था हमारे लिए समझना, अभी सरकार ने इसे और फर्दर कॉम्प्लेक्स कर दिया है। दोस्तों घबराइए ना, आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस वीडियो में आगे करता रहूंगा। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स जब हमें पॉकेट मनी दिया करते थे तो साथ में एक छोटा सा गुल्लक हमें देते थे, एक छोटा सा पिगी बैंक हमें देते थे और हमें एनकरेज करते थे कि हम अधिक से अधिक अपनी पॉकेट मनी उस गुल्लक में सेव करके रखें। और जब वो गुल्लक पूरा भर जाता था तो कभी दिवाली के टाइम पे उसे फोड़ते थे, सारा पैसा इकट्ठा करते थे और बैंक अकाउंट में जमा कर देते थे। सेम वे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को इसके लिए बहुत मोटिवेट किया। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे घर में जो मम्मियां होती हैं वो कुछ छोटा छोटा पैसा अपने कपड़ों में छुपा कर रखेंगी, अपने किचन में छुपा कर रखेंगी और इस तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती रहती है। दोस्तों ये 2 छोटी छोटी इंसिडेंट हमें बताती है कि हमारे देश की इकोनॉमी एक सेविंग ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे देश के लोग प्रेफर करते हैं पैसे को सेव करना एज कंपेयर टू उन्हें अननेसेसरी चीजों में खर्च करना। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, तो आप सभी का जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर मैं आपको यूएसए की एक खास बात बताऊं तो वो है उनका कंजम्पशन। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, यानी वहां पर लोग सेविंग में विश्वास नहीं करते,
खर्चा करने में विश्वास करते हैं। और जब खर्चा होता है तो उस देश का जीडीपी बढ़ता है, उस देश के बैंक्स बढ़ते हैं, उस देश का डेवलपमेंट होता है और वो देश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाता है। प्रोबेबली यही एक कारण है कि हमारे देश की सरकार ने देखा कि हमारे देश का जो सेविंग ओरिएंटेड इकोनॉमी है इसको धीरे धीरे मूव किया जाए कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी में, और हम डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग जानते होंगे कि हमारा देश प्रिपेयर कर रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए, और ये जो चेंजेस किए गए इनकम टैक्स स्लैब में, ये भी डीटीसी की दिशा में एक पहला कदम बढ़ाया गया है। डीटीसी क्या होता है, कब आएगा, इसके बारे में आपको सेपरेट किसी वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, हमने बात करी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस क्यों किए गए हैं। अब समझते हैं इन सभी चेंजेस का मुझे क्या फायदा नुकसान है और कौन सा टैक्स रिजीम मेरे लिए बेहतर हो सकता है। समझिए दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम कर दिए गए, लेकिन आपसे सारे टैक्सेशन के बेनिफिट थे, जो डिडक्शन थी, एग्जेम्पशन थी, वो सब छीन ली गई है। और इन सभी एग्जेम्पशन और डिडक्शन में जो मेजर रोल प्ले किया करती थी वो थी दोस्तों सेविंग इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा एनपीएस के थ्रू हम एक अमाउंट सेव करते थे, पीएफ के थ्रू हम एक अमाउंट सेव करते थे, वो सभी अभी थोड़ा डिफिकल्ट होता नजर आ रहा है। जो लोग सेव करने के हैबिचुअल नहीं है, जो लोग पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले सालों में ट्रबल होने वाला है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में आपको सेविंग के लिए एनकरेज किया जाता था जिससे कि आप टैक्स बचा पाए, तो कई लोग जो लोग सेव करना नहीं चाहते थे फिर भी वो इनकम टैक्स बचाने के लिए सेव करते थे। नए टैक्स ब्रैकेट में वो सारे बेनिफिट छीन लिए गए हैं, तो जो लोग मनी सेव करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है वो बहुत ट्रबलसम टाइम देखेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि कुछ पैसा सेव करना फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बात हुई फायदे और नुकसान की। मेरे लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर रहेगा, जैसे कि आप समझ गए होंगे दोनों टैक्स स्लैब एज ऑन डेट एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, कौन से टैक्स स्लैब में आप कम इनकम टैक्स देने वाले हैं। दोस्तों, ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड डिसीजन हो गया। किसी व्यक्ति की अगर इनकम 5 लाख तक है तो उसे वैसे ही पहले टैक्स नहीं था, अभी भी वो टैक्स नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पुराना टैक्स स्लैब में कंटिन्यू करे या फिर नए टैक्स स्लैब में कंटिन्यू करे। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है, कोई सेविंग नहीं है, तो बेटर रहेगा कि वो नए टैक्स स्लैब में मूव करें। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है लेकिन कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ डिडक्शन का फायदा लेते हैं, तो उन्हें कंपेयर करके देखना होगा कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है और नए टैक्स स्ट्रक्चर में उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से ये बहुत पर्सनलाइज कैलकुलेशन हो गई कि हर व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स आउटफ्लो कैलकुलेट करना होगा ओल्ड वर्सेस न्यू स्कीम में, कौन सा स्कीम उसके लिए बेटर साबित हो सकता है। लेकिन ये क्या, आपने तो कहा था कि आप 5 सेकंड मुझे बताएंगे कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन मेकिंग ठीक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना था। मैंने इस पूरी समस्या के समाधान के लिए एक एक्सेल में मॉडल डेवलप किया है। उस मॉडल में अगर आप अपने इनकम की डिटेल डालते हैं तो 5 से भी कम सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर आ जाएगा कि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेटर है या फिर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर बेटर है। यहां तक कि आपको सेविंग भी पता चलेगी कि ओल्ड वर्सेस न्यू में आप कितना सेव कर रहे हैं या फिर कितना आप एक्स्ट्रा इनकम टैक्स दे रहे हैं। दोस्तों, इस एक्सेल शीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इस एक्सेल शीट का दोस्तों मैंने एक पासवर्ड रखा है और ये पासवर्ड है फिनवर्ल्ड, FINWORLD। F कैपिटल है और W वर्ड कैपिटल है। आप इस पासवर्ड को एक्सेल शीट में डालेंगे और एक्सेल शीट आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ये एक्सेल शीट दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है। आप इस एक्सेल शीट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा पाए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपकी सारी समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया होगा। दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर पाए कि कौन सा टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर है। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।